चलिए, तो आज के करंट अफेयर में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये न्यूज़ है आपका 20 जून का। ये छूट गया था, अपनी क्लासेस थोड़ी सी भी रेगुलर बेसिस पे नहीं चल रहा है और कुछ अपने सिलेबस वगैरह भी चल रहा है, तो पूरे न्यूज को कवर कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो उस एंगल से मतलब कल मैं देख रहा था तो एक न्यूज मुझे लगा कि ये चीजें छूट गई है और आप लोगों को ये जानना चाहिए। अब जानने का इसका ये उद्देश्य है कि क्यों। देखिए, द हिंदू का न्यूज है और 20 जून इसमें दिया है कि इलेक्शन कमीशन है जिसको बोलते हैं ईसी, निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग कौन सी होती है? जो इलेक्शन को कंडक्ट कराती है, चुनाव कराती है। जैसे अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, तो इसका इलेक्शन का डिसीजन कौन लेगा, कब होना है, कैसे होने हैं, इसमें कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये सारी चीजें एक डेट फिक्स का की जाती है। इसका सारा डिसीजन जो होता है वह लेता है आपका इलेक्शन कमीशन। तो इसमें एक न्यूज निकल करके आई है कि मतलब ये इलेक्शन कमीशन जो है लगभग 111 नॉन एग्जिस्टेंट पार्टीज हैं, वह उनको कैंसिल आउट डिलीट कर दी है लिस्ट से। तो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि एक क्या इलेक्शन कमीशन जो होता है वह कौन से पार्टी को मतलब अथॉरिटी देती है कि हाँ आप पार्टी बन जाइए, या कोई पार्टी पहले से बनी हुई है तो क्या उस पार्टी की जो मान्यता होती है उसको क्या रजिस्टर्ड, जो पहले मतलब इसकी जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन है उस टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना पड़ता है। जैसे आपने नाम सुना होगा एक आरपीए एक्ट, इसमें दिया होगा आपके न्यूज में भी। तो इस आरपीए एक्ट में ये होता है कि मतलब ये डिसीजन होता है इसी का कि मतलब आप अगर कोई अपना पार्टी बनाना चाहते हैं, जैसे बीजेपी होता है, कांग्रेस होता है, आम आदमी पार्टी होता है, तृणमूल होता है, ये सारे मतलब ये पार्टियां हैं जो मतलब अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ती हैं। तो ये सारे का अथॉरिटी जो होता है वो अथॉरिटी देने का जो हक है वो आपको मिलता है ईसी को, मतलब इलेक्शन कमीशन को। चुनाव जिसको मतलब जो चुनाव कंडक्ट कराती है, तो इसमें भी दो प्रकार के ये होते हैं। जैसे एक जो ईसी होते हैं एक सेंट्रल लेवल पे होते हैं, जो जैसे आप प्रेसिडेंट हो गए या प्राइम मिनिस्टर हो गए, मतलब दैट मीन्स जो लोकसभा का मतलब इलेक्शन होता है उनको कंडक्ट कराना। लेकिन जो स्टेट में जो होती है मतलब जो निर्वाचन आयोग जो होती है स्टेट की, जैसे बिहार की अलग होगी, एमपी की अलग होगी, यूपी की अलग होगी, ये सारी चीजें जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो लोकल गवर्नमेंट होता है। जैसे आपने सुना होगा मतलब जब हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल साइंस 11th की, तो उसमें हम लोग लास्ट के जो मेरे ख्याल से 8 या 9 चैप्टर में दिया था लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट में याद कीजिए आप लोग की मतलब 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, और उसमें पंचायती राज और नगर निगम की जो भी मतलब एक लोकल गवर्नमेंट की बात कही गई थी। तो इसमें भी तो चुनाव होते हैं ना, और जैसे हाल में आपने फील किया होगा कि मुखिया के चुनाव हुए थे। लेकिन अभी जो चुनाव हो रहा है प्रेसिडेंट का, वह क्या हो रहा है, वो उसका अगर कंडक्ट की बात करें तो उसको कंडक्ट कराने वाली ईसी होती है जो सेंटर लेवल पे है। बात समझ पा रहे हैं क्या? तो उसी तरह अगर इसमें एक क्या होता है, जैसे एक हेड होंगे किसके, ईसी के। और इसी के हेड जो होते हैं उनको मतलब मुद्दा ये आता है कि वो कौन इलेक्ट करेंगे। ईसी मतलब जैसे इलेक्शन कमीशन है एक पूरा आयोग है, इसके कोई तो एक हेड होगा, और उस हेड का जो चुनाव करते हैं वो आपके भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि इनको हटाने का अधिकार भी है सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेसिडेंट को एक लिमिट अवस्था तक। और इन पर क्या, जिस प्रकार से भारत के प्रेसिडेंट को हटाया जाता है उसी प्रकार जो ईसी के हेड होते हैं उनको हटाया जाता है। लेकिन यही बात कभी कभी क्वेश्चन स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ दिए जाते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन जो स्टेट लेवल की होती है तो उनके जो हेड होंगे उनका मतलब कौन से
मतलब अपॉइंटमेंट करेंगे। तो अपॉइंटमेंट जो होते हैं उनके जो होते हैं कौन चीजें, आप लोगों को पता होगा गवर्नर करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उनको हटाने का अधिकार प्रेसिडेंट का ही होता है, गवर्नर का नहीं होता है। तो बार बार क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक होता है मतलब इसी का मतलब इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन कमीशन कहाँ पे वर्णित है, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में कौन से आर्टिकल के बीच में इसका मतलब मेंशन किया गया, आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक। तो मतलब इतना आपको स्टैटिक चीज पता होना चाहिए कि जब भी इलेक्शन कमीशन की बात आती है तो आपको संविधान का भाग 15 पता होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में इसका डिस्कशन किया गया है, तो आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 के बीच में इसको क्या किया गया है, मतलब इसके कैसे कंडक्ट होंगे, मतलब इसका हेड कौन होगा, हेड होगा तो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है तो उसको कैसे हटाया जाएगा, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो सिर्फ मतलब आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 के बीच में मेंशन किए गए और वो कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 15 में वर्णित है। मेरे ख्याल से बातें मतलब ये तो हो गया बेसिक। अब आते हैं कि न्यूज क्या है। तो इसी जो है उसने 111 एक कुछ ऐसी पार्टियां हैं 111 उसको उसने हटा दिया है लिस्ट से। तो सबसे पहले अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि कितने प्रकार की पार्टियां होती हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 3 भागों में बांटते हैं टोटल पार्टी को। एक होता है रिकोनाइज्ड। रिकोनाइज्ड का मतलब ये हुआ उसके अंदर 2 पार्टी आ जाएंगे, एक नेशनल लेवल और एक होगा स्टेट लेवल। रिकोनाइज में जो नेशनल लेवल होगा, जो मतलब पूरे भारत स्तर पर जाना जाएगा, उस पार्टी को नेशनल बेस पार्टी कहेंगे। जैसे बीजेपी हो गए, कांग्रेस हो गया, लगभग 5-6 पार्टियां ऐसी हैं, वो पार्टियां नेशनल लेवल पर है। अब किसको नेशनल लेवल कहेंगे, अभी इसको बताएंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इसको होते हैं जिसको आप लोग इसको लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और स्टेट लेवल कौन से होते हैं, कि स्टेट लेवल पार्टियां वो होती हैं कि मतलब सिर्फ और सिर्फ उनकी पहुंच मतलब राज्य स्तर तक होती है, प्रांत स्तर तक होती है, स्टेट स्तर तक होती है। जैसे मानते हैं कि कोई स्टेट पार्टी है, जैसे मैं कहूं कि मतलब आप हो गया, तो आप क्या है कि मतलब कुछ ही मतलब स्टेट में इसकी अपनी मतलब अपनी पकड़ है, इसकी मतलब पार्टी जो है वहां पर मतलब गवर्नमेंट बना पाती है। जैसे बिहार में अगर मान के चलिए कुछ ऐसे पार्टी हैं जो सिर्फ बिहार स्तर में ही जाने जाते हैं। आप केरल में जाकर के पता कीजिएगा तो केरल में वो पार्टियां वहां जाकर के चुनाव नहीं लड़ती है, यूपी में जाकर के वो चुनाव नहीं लड़ती हैं। तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज है, इसको बोलेंगे हम लोग स्टेट लेवल पार्टी। दूसरा ही चीज होता है अनरिकोनाइज रजिस्टर्ड पार्टियां। अनरिकोनाइज और 111 जो पार्टियां हैं वह अनरिकोनाइज रजिस्टर्ड पार्टी है। तो अनरिकोनाइज रजिस्टर्ड पार्टी का मतलब ये हो गया कि मतलब इनका अपना से क्या होता है कि मतलब ये लोग खुद मतलब ये ना स्टेट लेवल से भी नीचे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, कुछ लोगों के द्वारा मिलकर के ये पार्टियां बना ली जाती है। इनकी कोई ज्यादा मैक्सिमम स्तर तक वैलिड नहीं माने जाते हैं, ठीक है। और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और मतलब पैसे का एक्सचेंजिंग, ब्लैक मनी व्हाइट मनी, व्हाइट मनी ब्लैक मनी एक्सचेंजिंग करने की इसमें क्या होती है, ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटी होती है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जब भी मतलब अनरिकोनाइज रजिस्टर्ड पार्टियां जब भी बनाई जाती हैं तो उस पार्टियां में ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाता है कि इसमें कुछ मतलब बैड बिहेवियर होने की। तो इसको लेकर के मतलब इलेक्शन कमीशन ने हाल में मतलब मंडे की बात है कि इसमें लगभग 111 अनरिकोनाइज पॉलिटिकल पार्टी को क्या की, वह मान्यता को खत्म कर दी। तो हम 3 किस्म के पार्टियां की बात कर रहे थे। पहला मैंने बताया था रिकोनाइज बेस्ड पार्टी, रिकोनाइज में नेशनल और एक स्टेट लेवल। अनरिकोनाइज को मैंने बता दिया, ये छोटे स्तर पर होते हैं, एक टेम्पोररी बेस पे होते हैं। और लास्ट जो इसका कैटेगरी होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, निर्दलीय पार्टी। जो लोग जो होते हैं मतलब अपना से मतलब जो किसी पार्टी के में नहीं आते हैं, वो खुद से चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं, उसको निर्दलीय माना जाता है। तो ये बेसिकली भारत में 3 प्रकार की पार्टियां होती हैं जो सामान्य तौर पर चुनाव लड़ती हैं।
अब इसमें थोड़ा सा मैं लिस्ट दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखिए अब यहाँ पर नेशनल पार्टी, जैसे आप देखिएगा यहाँ पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये बीजेपी आपका मतलब लोटस का यहाँ पर है। यहाँ पर फिर इंडियन कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, एनसीपी है, और यहाँ पर सीपीआई है और सीपीआईएम है और टीएमसी है। ये मतलब मेरे ख्याल से लगभग ये 7 पार्टियां हैं जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं। मतलब ये पूरे भारतवर्ष में मतलब इनका मतलब ये इनके पास मतलब ये अथॉरिटी है कि ये मतलब चुनाव लड़ते हैं। अथॉरिटी तो सबके पास होता है, लेकिन अपना एक बेस भी होना चाहिए। और जो नेशनल पार्टी होती है इनकी ये हमेशा परमानेंट है। अगर नेशनल पार्टी अगर आप बन गए तो आपको एक बार जो भी, जैसे लोटस मिल गया किसी का सिंबल, तो ये हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा। ये हमेशा लोटस, चाहे वह बिहार में चुनाव लड़े, चाहे वह आपको केरल में जाकर के चुनाव लड़े, इनकी जो मतलब सिंबल होंगी वो कांस्टेंट होंगी। लेकिन वही अनरिकॉग्नाइज्ड जो पार्टियां होती हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां में इनकी जो मतलब सिंबल होते हैं वो वायरी करते रहते हैं। और वायरी कैसे करते हैं कि जैसे आप इसी के पास मतलब आप जाते हैं, उनकी एक मतलब लिस्ट होती है, आपसे पूछ लिया जाता है कि 5-6 यहाँ पर सिंबल हैं, आप इसमें से कौन सा आप इसको मतलब पसंद करेंगे, और वहीं आपको मतलब अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन अगर वहीं आप निर्दलीय हैं तो आपके पास ये अथॉरिटी नहीं होती है, आपको इलेक्शन कमीशन आपको दिखाता भी नहीं है, आपको उसने जो दे दिया आपको वह मानने पड़ते हैं। ठीक है। उसी तरह आप इसमें देखिएगा, इसमें भी मेरे ख्याल से ये है आपका स्टेट पार्टी। जैसे देख लीजिएगा एजीपी हो गया, फिर मतलब साइकिल से आप लोग वाकिफ भी होंगे, एडीसी हो गया, फिर देखिए आम आदमी पार्टी यहाँ पर दिख रहा है, फिर यहाँ पर महाराष्ट्र की एक पार्टी है, वो भी यहाँ पर सिंबल के माध्यम से आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये कुछ पार्टियां हैं जिससे मतलब जो स्टेट लेवल की हैं। तो अब थोड़ा सा अगर आपके अंदर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही होगी कि मतलब आखिर नेशनल पार्टी किसको कहें और इंटरनेशनल बेस सॉरी नेशनल बेस पार्टी किसको कहें और स्टेट लेवल पार्टी किसको कहें। एक बार आप लोग थोड़ा सा कॉपी वगैरह निकाल लीजिएगा, इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दिमाग से स्किप हो जाता है। सर जो अनरिकॉग्नाइज्ड हाँ, अनरिकॉग्नाइज्ड। जो रजिस्टर्ड पार्टी होती है हाँ, उसकी सिंबल अलग अलग राज्य में उसके सिंबल अलग राज्यों में उसकी अलग अलग सिंबल दिया हाँ जाता है। हाँ हाँ, उसके सिंबल बदलती रहती है। और कोई क्वेरी? चलिए, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग कि नेशनल पार्टी कौन होंगे और स्टेट लेवल पार्टी कौन होंगे, उसको थोड़ा सा आप लोग उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा कि मतलब जो नेशनल पार्टी किसको कहेंगे, मतलब राष्ट्रीय स्तर के पार्टी कौन होंगे। जैसे बीजेपी है तो क्या सब कोई बीजेपी क्यों नहीं बन जाता, आम आदमी पार्टी बीजेपी क्यों नहीं बन पाती है, तो उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। पहला टर्म्स एंड कंडीशन लिखिएगा, जैसे इसको अपने शब्दों में लिखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि जो यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट थोड़ा सा कठिन है। मैं कहूं कि अगर मतलब कोई एक 4 स्टेट ले लीजिए, 4 स्टेट ले लीजिए, जैसे मैंने कहा कि जैसे बिहार, एमपी, झारखंड और यूपी, ये 4 स्टेट हो गए। कोई भी 4 स्टेट, अब यहाँ पर कोई आप लोग ये नहीं सोचेंगे सिर्फ और सिर्फ यही स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। कोई 4 स्टेट ले लीजिए और उस पूरे 4 स्टेट में अगर 100 वोट पड़े,
उस 100 वोट का अगर मतलब अगर 6 वोट अगर किसी एक पार्टी को अगर मिल जाता है, तो यह हम मान कर चलेंगे कि यह पार्टी जो है यह ऑथोराइज्ड हो चुकी है कि इसको नेशनल स्तर पर इसको मतलब ऐसा हक दिया जाए, ऐसा अथॉरिटी दिया जाए, कि ऐसा मान्यता दिया जाए कि यह एक नेशनल बेस पार्टी है। मेरे ख्याल से बातें समझ पा रहे होंगे। किसी 4 स्टेट में अगर इलेक्शन होते हैं, उस 4 इलेक्शन में मैंने मान लिया कि अगर 100 वोट मिले सभी को, मैं नहीं बोल रहा हूं किसी एक पार्टी को, उस सभी वोट का अगर 6 वोट अगर मिलता है किसी पार्टी को, तो उस पार्टी को हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मान लेंगे, या इलेक्शन कमीशन उनको यह अथॉरिटी देगा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे। सर किसी ठीक, अन्य पार्टी को जो उसमें सम्मिलित नहीं हो। कोई भी पार्टी, जैसे आप मानते हैं कि 5-6 पार्टी तो मतलब इसमें हो रहा है ना, जैसे 5-6 पार्टी, एक ही पार्टी थोड़े चुनाव लड़ती है, 5-6 पार्टियां उसमें चुनाव लड़ रही है। तो 5-6 पार्टियां उसमें चुनाव लड़ रही है, तो उसमें मैं बोल रहा हूं कि उसमें कुछ अनरिकॉग्नाइज पार्टियां भी होंगी, कुछ स्टेट पार्टियां भी होंगी। तो उसमें अनरिकॉग्नाइज पार्टियां या कुछ निर्दलीय भी होंगे। सपोज मैंने मान लिया कि निर्दलीय को मतलब 6 वोट मिल गया उस 4 स्टेट में 100 वोट का, तब उस निर्दलीय पार्टी को मतलब ये क्षमता हो जाता है कि उसको नेशनल स्तर की पार्टी मान लिया जाए। बात पहुंच रही है क्या? सर 4 स्टेट से 100 वोट मिलेगा उसको? नहीं, सबको टोटल वोट मैंने मान लिया है 100। टोटल वोट मैंने माना यस है ना, सर। 4 स्टेट में मैंने मान लिया। वो 100 की जगह पे 1000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं। तो एक मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर आपके मतलब स्क्रीन पर 6% लिख रहा होगा, तो 6% का मतलब ये हुआ कि जितना वोट मिलेंगे उसमें 6% वोट किसी एक पार्टी को मिलना चाहिए। बात क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, अब इसमें एक 2% का कंडीशन इसमें दिख रहा होगा। अब लोकसभा लोकसभा सीट कितनी है अभी, मतलब मेरे ख्याल से 552 और 553 के राउंड होगा, 552 553। उस 552 53 क्या, उस 552 सीट का अगर 2% अगर कोई पार्टी सीट अगर जीतती है, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि वह जो 2% जो सीट होगा वह कम से कम 3 स्टेट में होना चाहिए, तब आपको नेशनल बेस पार्टी मानी जाएगी। जैसे मानते हैं कि 552 सीट हो गया लोकसभा का टोटल, तो उसका अगर 2% निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 10-11 हो जाएंगे। तो अगर आपको लोकसभा में लगभग 10-11 सीट अगर मिलते हैं, लेकिन 10-11 सीट पूरे भारत में किसी 3 स्टेट से होना चाहिए। जैसे मानते हैं आपने 3 सीट यूपी से लिया, 3 सीट बिहार से लिया, 3 सीट आपने एमपी से लिया, तो ये 3 स्टेट हो गए, और 3 स्टेट मिलकर के आपने 2% का क्राइटेरिया को फॉलो किया। और इस 2% क्राइटेरिया को जब आपने फॉलो किया, तो आपको मान लिया जाएगा कि आपकी जो पार्टी होगी वह पार्टी होगी नेशनल बेस। उम्मीद करता हूं कि ये बातें समझ पा रहे होंगे आप लोग। यस सर। कोई जैसे मानते हैं कोई ऐसी पार्टी जिसकी पहचान लगभग 4 स्टेट या 4 स्टेट से मोर देन हो, मतलब या 4 राज्य या 4 राज्य से ज्यादा अपनी पहचान, समझ रहे हैं ना, उस पार्टी की काफी बोलबाला हो, प्रोटेस्ट में वो लोग शामिल होते हैं, वो हर जगह से चुनाव लड़ रही है, तो उस प्रकार की अगर एक्टिविटी किसी अगर पार्टी में होती है, तो उस पार्टी को भी हम लोग नेशनल पार्टी की अथॉरिटी देंगे। बात क्लियर है? सर इसको एक बार और समझा दीजिएगा, आवाज लास्ट कट वाले रहा था। लास्ट वाले को यस सर। यस लास्ट सर। वाला, हाँ, लास्ट वाले का मतलब यह है कि मतलब कोई ऐसा पार्टी जिसकी पहचान लगभग या तो 4 स्टेट में है या 4 स्टेट से ज्यादा है, मतलब उस पार्टी को मतलब काफी बोलबाला है,
तो उस पार्टी को भी मतलब इलेक्शन कमीशन नेशनल पार्टी का दर्जा दे सकता है। ये 3-4 कंडीशन है जो नेशनल पार्टी बनाने की मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मतलब एक्सप्लेन किया है इसमें। बात क्लियर है? अब स्टेट पार्टी कौन है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अगर स्टेट की अगर बात करें तो मतलब जो स्टेट में चुनाव होते हैं, स्टेट में कौन से चुनाव होते हैं? जो मतलब विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो जैसे एमएलए के चुनाव होते हैं, एमएलसी के चुनाव होते हैं, ये मतलब ये क्या है? ये मतलब स्टेट स्तरीय चुनाव है। उस स्टेट स्तरीय चुनाव में जैसे एमएलए की कोई मतलब कोई पार्टी है और एमएलए की चुनाव लड़ रही है, कोई निर्दलीय आया और एमएलए की मतलब जैसे मेरे ख्याल से बेतिया में आपने सुना होगा कि जैसे मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय लड़ रहे थे। तो अगर मनीष कश्यप को मतलब जितना वोट मिला था, टोटल वोट जितना वोट पड़े थे, उस टोटल वोट का अगर 6% अगर उनको मिल जाता तो उनको ये मान लिया जाता कि आप इस स्टेट के लिए आप एक ऐसी पार्टी बना सकते हैं और उस पार्टी का अथॉरिटी कौन बिहार स्तर पर आपको दिया जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी कीजिए आप लोग, थोड़ा सा बताइए। सर इसमें भी 6% का वो रूल लगेगा क्या? 6% उसमें था 4 स्टेट का, समझो इस चीज को। इसमें 6% का टर्म्स एंड कंडीशन है सिर्फ एक स्टेट का। समझ में आ रहा है बात क्या? उसमें 4 स्टेट में मैंने बताया था, 4 स्टेट में आपको 6% आपको वोट मिलने चाहिए। लेकिन स्टेट में क्या है कि उसी स्टेट में, जैसे मैं कहूं बिहार की बात करूं तो सिर्फ बिहार की बात पहुंचा क्या? सर हाँ, थोड़ा सा दिमाग का मतलब वो हो सकता है थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जटिल हो रहा है। कोई बात नहीं है, समझने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा क्लियर। और ध्यान रहे कि मतलब जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में लगभग 3% सीट मिलना चाहिए। जैसे भारत में जैसे विधानसभा की सीट जितनी भी होगी, उस विधानसभा सीट की लगभग 3% आपको सीट मिलनी चाहिए, तब आपको स्टेट बेस पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। बात पहुंच रहा है क्या? और ध्यान रहे कि लोकसभा सीट में एक सीट मिलना चाहिए। लोकसभा सीट मतलब कौन सा? 552 में से एक सीट आपको लेना है, कहीं से भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात पहुंचा कि नहीं? बाकी बात मतलब ऑफलाइन की क्लास में कर लेंगे, जो भी मतलब आपको क्वेरी होंगे तो जनरली ये था करंट अफेयर। और इसमें कुछ अगर क्वेरी होंगी तो आप लोग ऑफलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा।